हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब है, दोनों क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। मान लेते हैं ये फर्स्ट क्यूब है, ये सेकंड क्यूब है। दोनों का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बच्चों, जब किसी क्यूब का वॉल्यूम अगर इक्वल है तो उनका एजेस भी इक्वल रहेगा, ओके। जैसे क्यूब 1 है, इसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर, तो इसका एज निकाल लेंगे, इसका भी एज निकालेंगे। इसलिए ये दोनों क्यूब जो है ना, वो दोनों क्यूब आइडेंटिकल क्यूब है, एक जैसे है। और इन दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइंट किया गया यहां से। अब देखिए, एंड टू एंड ज्वाइंट करने के बाद न्यू फिगर फॉर्म हो जाएगी, और ये न्यू फिगर क्या रहेगी? क्यूबॉइड शेप में रहेगी। समझ लेते हैं, ओके। अब देखो, ये फर्स्ट क्यूब है, उसका एज मान लेते हैं हम ए है, यहां से लेके यहां तक। और ये भी क्यूब इसके जैसा है, इसका भी एज क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक ए हो जाएगा। हाइट भी कितनी हो जाएगी? ए, क्योंकि हमें पता है क्यूब में सारी एजेस जो रहती है, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल इन लेंथ रहती है। अगर एक ए दिया है तो बाकी सब भी ए हो जाएगी, ठीक है। ये ए हो जाएगा। अब देखिए ना, यहाँ इसका विड्थ भी आएगा, यहाँ विड्थ भी आएगा, ओके। यहाँ अंदर वाला विड्थ भी हो जाएगा, ओके। इस तरीके से बॉक्स बनेगा क्यूबॉइडल शेप में। तो ध्यान में रखना है आपको, क्यूब की जितनी भी एजेस रहेगी वो इक्वल रहेगी, और हमने उसे मान लिया है ए यूनिट है, तो ए सेंटीमीटर। अब देखिए, दोनों क्यूब को ज्वाइंट करने के बाद एक नया रिजल्टिंग फिगर, जिसे कि हम क्यूबॉइड बोलेंगे, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ए और ए मिला के 2a हो जाएगी, ठीक है। लेंथ कितनी हो जाएगी इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड की? लेंथ 2a हो जाएगी, और इसकी हाइट ए ही रहेगी, और विड्थ जो है वो भी ए ही रहेगी। इससे लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों क्यूबॉइड को हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया है, ठीक है। अब सरफेस एरिया निकालना है, उससे पहले हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज नथिंग बट ए क्यूब, ओके। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? ए क्यूब। अब ए की वैल्यू निकालना है, लेकिन वॉल्यूम तो दिया है ना। एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो यहाँ कितना होगा? देखिए, 4 क्यूब 64 आता है, क्यूब ऑफ 4 कितना रहेगा? 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें ए कितना मिला? 4 सेंटीमीटर मिल चुका है। ये भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड, ये जो नया फिगर बना है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ए प्लस ए, मतलब 4 प्लस 4, या तो 2 इंटू 4 कर लेते, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ओके। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और विड्थ कितनी हो जाएगी? ये भी 4 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया जब भी वर्ड यूज किया तो ध्यान में रखने का आपको कि एक ही सरफेस एरिया आएगा, वो भी रहेगा टोटल सरफेस एरिया, ओके। जब भी सरफेस एरिया बोला है तो आपको क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, ठीक है। यह जो रिजल्टिंग फिगर है ये क्यूबॉइड है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है पता है? 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद में रखना है। अब देखिए ना बच्चों, यहां लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी कितना है? बी 4 सेंटीमीटर है, बी मीन्स विड्थ, ओके। और एच फॉर हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर है। सिर्फ लेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि एंड टू एंड ये दोनों क्यूब को हमने ज्वाइन किया, इसलिए लेंथ डबल हो जाएगी। और बाकी हाइट और जो विड्थ, जिसके हम ब्रेथ बोलेंगे, दोनों 4 सेंटीमीटर ईच रहेगी। अब ये वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे हम। 2 इंटू एल इंटू बी, एल कितना है? 8, बी फॉर ब्रेथ कितना है? 4, ठीक है। यहाँ भी देखिए, ब्रेथ कितना है? 4, हाइट कितना है? 4, एल कितना है? 8 इंटू 4। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 इन ब्रैकेट 8 4 सा कितना होता है? 32, 4 4 सा कितना होगा? 16, 8 4 सा कितना होता है? 32। सबको ऐड कर दीजिए, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है आपको। 32 प्लस 32 कितना होगा? 64।
64 और 16, 64 में पहले 6 मिला 70, 70 प्लस 10 80 और इंटू 2 करेंगे हम, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ध्यान में रखिएगा, जब भी आप सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो आपको यूनिट स्क्वायर यूनिट या तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इट्स सो इजी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है सबसे पहले समझ लेते हैं। ओके, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। पहले इतना पहले जो सेंटेंस दिया ना इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एक वेसल है, देखिए फिगर ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, मतलब एक हॉलो हेमिस्फीयर है और इस हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा गया है और इस तरीके से रखा गया कि दोनों के हेमिस्फीयर के और सिलेंडर के एंड टू एंड मैच करना चाहिए, तभी जाके ये वेसल बनेगा, ठीक है। ये हॉलो हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर हॉलो सिलेंडर रखा गया है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 40 सेंटीमीटर। देखिए हेमिस्फीयर का जो डायमीटर रहेगा ना, सेम डायमीटर सिलेंडर का भी रहेगा क्योंकि एंड टू एंड इसके एजेस मैच कर रहे हैं। ओके, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर बोला है तो हमें सिलेंडर का भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर ही लेना है। चलिए d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा हाफ ऑफ द डायमीटर, 14 का हाफ होता है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अभी रेडियस जो रहेगा ना हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, रेडियस ऑफ सिलेंडर एज वेल एज हेमिस्फीयर हमने फाइंड आउट कर लिया यूजिंग डायमीटर, ठीक है, जो कि सिर्फ हेमिस्फीयर के लिए दिया था लेकिन वो सिलेंडर के लिए भी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस वेसल की टोटल हाइट कितनी दी है 13 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, क्योंकि ये टोटल वेसल जो है, कंप्लीट वेसल जो है ये हॉलो है, अंदर से खाली है, तो अंदर वाला जो सरफेस एरिया निकालना में वो रिक्वायर्ड टर्म है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट ये आपको याद में रखना पड़ेगा। ये हेमिस्फीयर है ना, इसका ये हो गया रेडियस, ठीक है, यहां से यहां तक रेडियस हो गया। अगर मान लीजिए आपने ये हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर अगर आपने ड्रॉ कर ली, ये हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर भी रेडियस ही कहलाएगा। ये चीज आपको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। किसी भी हेमिस्फीयर की हाइट क्या हो जाती है, रेडियस ही हो जाती है, ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो हाइट है हेमिस्फीयर का वो रेडियस हो जाएगी, और रेडियस कितना है 7। अब इससे क्या फाइंड करेंगे हम, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो कि h से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे आएगा, टोटल हाइट में से हाइट ऑफ हेमिस्फीयर अगर अपने सब्सट्रैक्ट कर दिए तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। या लिखेंगे हम हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 7। तो देखिए 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ओके 3 प्लस 6, ओके 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये टर्म्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब बारी है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इनर सरफेस एरिया के लिए देखिए फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा, यहां लिख लेंगे हम। नाउ इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए अब ये टोटली हॉलो है, ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ आउटर सरफेस पैक्ड है, क्या। तो यह सबसे पहला जो इनर सरफेस आएगा सिलेंडर का आएगा, जो कि कर्वेचर इन शेप रहेगा, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर, ओके, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों का CSA मिला के इस वेसल का इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे फॉर्मूले में CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का स्कर्ट सरफेस एरिया होता है, इट इज 2 पाई R स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद में रखना है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। अब और एक आसान ट्रिक बताने वाला हूं, इस तरीके के क्वेश्चन को और भी आसानी से
कम से कम कैलकुलेशन करके कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये नया फॉर्मूला बन गया जो कि हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल देगा। अब इसे थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, 2 पाई, इसमें से दोनों टर्म में से अगर कॉमन ले ले तो और भी जो कैलकुलेशन है ना वो आसान हो जाएगी। 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर। ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहां से h प्लस है तो प्लस लिखिए, यहां से क्या रहेगा, आर स्क्वायर में से आर कॉमन गया तो यह आर रहेगा। तो इस फॉर्मूले को और भी आसान आप बना सकते हैं। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। चलिए 2 ऐसे ही लिखते हैं, पाई की वैल्यू कितना होगा 22/7, आर फॉर रेडियस कितना है 7, इनटू ब्रैकेट में h फॉर हाइट, ये हाइट किसकी है, सिलेंडर की, ध्यान में रखिएगा, जो कि 6 है, 6, और रेडियस कितना है 7। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं इस साइड में, क्या। चलिए तो क्या हो जाएगा देखते हैं, इज इक्वल टू, ये पार्ट खत्म। चलिए ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44, ओके, इंटू यहां देखिए 6 प्लस 7 कितना होगा 13, तो इंटू 13 करेंगे हम, और इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 13 इंटू 44 कितना होगा, 4 3 जा 12, 1 बैलेंस, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, ठीक है। उसके बाद फिर से 4 से 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 ही आएगा, तो 275 572, इसका आंसर कितना आ रहा है 572। और ये क्या है, सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल है, इसलिए हम इसका यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आगे के पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।